यूँ तो मुंबई की झोपड़पट्टी गवंडी नशाखोरी और दूसरे जराइम के लिए बदनाम है। यहाँ कत्ल व गारतगिरी होती रहती है। लेकिन अब जो है गवंडी का नाम डॉक्टर अम्मार अहमद की मेहनत के बाद रोशन हुआ है। डॉक्टर अम्मार अहमद ने डॉक्टर कलाम जूनियर साइंटिस्ट इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की। डॉक्टर कलाम जो जूनियर साइंटिस्ट इम्तिहान होता है उसमें से कई तलबा को जो है नामज़द किया जाता है। उसमें 25 तलबा ऐसे होते हैं जिन्हें गोल्ड मेडल के लिए मुंतखब किया जाता है। अम्मार अहमद को इसीलिए मुंतखब किया गया है। वो 15वें मुकाम पर है, मुंबई से है। उन्होंने इसकी तैयारी की थी। ये इम्तिहान जो है इंतहाई सख्त होता है, लेकिन अम्मार अहमद ने इसमें नुमाया कामयाबी और मुमताज़ नंबरात हासिल किए। जानते हैं अम्मार अहमद से कि किस तरीके से उन्होंने जो है कामयाबी की मंजिलें तय की। जी बताएं अम्मार जी, किस तरीके से जो है आपने इम्तिहान में शिरकत की और कैसे जो है जूनियर साइंटिस्ट इम्तिहान में आपको कामयाबी मिली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जी ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्केल अभी इंटरनेशनल लेवल हो गया है। जी इंक्लूडिंग इंडिया और 3-4 कंट्रीज़ में इसकी पहुँच हो चुकी है। सबसे पहले तो ये शकील इंजीनियर सर है अकोला के, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं। जी इस एग्ज़ाम को टोटल 4 फेजेज़ में लिया जाता है। फेज़ 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, जी और फेज़ 2 भी वैसे ही होता जी है ऑब्जेक्टिव टाइप, मगर उसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी हार्ड रहती है। और थर्ड फेज़ होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। जी और फोर्थ फेज़ में अपना नियर बाय, हम जहाँ पर है उसके नियर बाय जो लोकेशन है वहाँ पर सेंटर दिया जाता है जी और वहाँ पर जाके हमें इंटरव्यू देना है फेस टू फेस, जी और रिटर्न में एग्ज़ाम लिखना है। जी। जी। तो और ये इम्तिहान किस तरह का होता है, उसमें क्या सवालात आते हैं और क्या जवाबात देने होते हैं, किस तरीके से आपने तैयारी की इम्तिहान के लिए। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 5th 6th और 7th के स्टूडेंट्स होते हैं, और ग्रुप 2 में 8th 9th और 10th के। जी अगर आप ग्रुप 1 में है तो आपको 5th 6th और 7th जी इन तीनों क्लास की साइंस की साइंस की जो टेक्स्ट बुक है आपको एकदम अच्छे से रीड करना होगा, जी समझना होगा। जी और अगर आप ग्रुप 2 में है तो आपको 8 9 10th की बुक्स पढ़ना होगा। जी। ठीक है। तो सवालात कहीं से भी पूछे जाते हैं। जी, कहीं से भी इसमें सवालात पूछे जाते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। जी मतलब आजकल के तलबा में होता ये है कि सिर्फ रट ले रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास इल्म है लेकिन जी इस्तेमाल क्या करना है वो मतलब सिर्फ किताबों तक महदूद है, और एग्ज़ाम में जी याद करके लिखने तक। उनकी लाइफ में उसका कहीं यूज़ नहीं होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JEE, नीट जी और जो दूसरे होते हैं CET, जी इस तरीके के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करने आना चाहिए। जी तो इसी पर्पस से उन्होंने इस एग्ज़ाम को शुरू किए और बच्चों को मतलब एक लर्निंग का नया वे दिया कि जी अपनी स्टडी को किस तरीके से एप्लीकेशन में मतलब एप्लीकेशन में फिल कैसे करें अपनी स्टडी को। और इसके लिए वही बताते थे किस तरीके से स्टडी करना है चैट जीपीटी वगैरह से, और जी समझना किस तरीके से, रटना नहीं है। जी। जी। तो आप जो है ये इम्तिहान के मुतालिक कहाँ से आपको तफसीलात मिली और आपने जो है 15वां मुकाम हासिल किया है। मुंबई से आप गवंडी जैसे झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हो आप, यानी यहाँ पर जो है पढ़ाई करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आला तालीम का हुसूल जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शोर शराबा होता है, झगड़े फसाद होते हैं। और ऐसे में आपने गवंडी में रहकर इस तरह के इम्तिहान में शिरकत की, क्या मुश्किलात पेश आई आपको। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का है। जी मेरी वालिदा टीचर है और एडवोकेट भी है, जी पेशे से टीचर है। जी सबसे बड़ा हाथ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं भटका नहीं, मैं कहीं जी और नहीं गया। जी इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का है कि उन्होंने मुझे
सही टाइम पे सही गाइडेंस दिए। जी और उन्होंने उन्होंने इस एग्ज़ाम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। जी मुझे तो कुछ पता नहीं था। जी। फिर उन्होंने मुझे मतलब बस उनकी गाइडेंस से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा। तो अभी ये आगे क्या मंसूबा है आपका? जो साइंस एग्ज़ाम आपने पास किया है, आगे आप जो है वो क्या बनना चाहेंगे? मैं JEE से एंट्रेंस लेकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ जी। और तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। 10वीं में जो है आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उस दौरान भी जो है आपको मेहनत करके आपने 86% हासिल किया। तो क्या पूरा मामला था? 10वीं के दौरान जो है तबीयत अचानक बिगड़ गई, फिर आपने जो है इम्तिहान में 2-3 महीने में उसे क्लियर करके 86% हासिल किया उस दौरान भी। 10th में मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया था, राइट जी वाली। फर्स्ट टाइम मतलब रेटिना डिटैच हो गया था, रेटिना। जी फर्स्ट टाइम उसको अटैच करने के लिए ऑपरेशन किए, जी मगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। जी फिर उसके बाद सेकंड ऑपरेशन फिर से करना पड़ा जी और उसको सपोर्ट देने के लिए थर्ड ऑपरेशन फिर से करना पड़ा दिसंबर में। जी और फेब में एग्जाम थे 21 फेब से, और लास्ट ऑपरेशन मेरा हुआ 8 दिसंबर को। जी तो मतलब मैंने 10th की बुक मतलब, और ऑपरेशन की वजह से तो मैं एकदम चिड़चिड़ा रहता था, तबीयत सही नहीं रहती थी, जी और आँख और सर में पूरा दर्द रहता था ऑपरेशन की वजह से। जी इस वजह से मैंने बुक कभी खोला ही नहीं। तो अम्मी ने जब लास्ट ऑपरेशन हुआ मेरा 8 दिसंबर को, तो उसके बाद मैंने बुक खोला, जी और उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 86 परसेंटेज आ गए। जी। ये थे अम्मार अहमद, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इम्तिहान में मेहनत की और आखिरकार जो है उन्हें ये मुकाम मिला है और वो जूनियर साइंटिस्ट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। उनकी ये मेहनत जो है उनकी वालदा की मेहनत का नतीजा है। उनकी वालदा जो है उनके पीछे मेहनत करती रही और इसी वजह से 10वीं में भी जब वो डगमगाए तो वालदा का साथ रहा। वालदा सबा परवीन ने जो है अपने बच्चे के साथ बताया उन्हें कि ये तालीम किस तरीके से ली जाती है, उनकी रहनुमाई की, और आज जो है ये कामयाबी की मनाजिल तय कर रहे हैं। इनका आगे का ये मंसूबा है कि वो अपनी ज़िंदगी में रहते हुए इंजीनियर की तालीम हासिल करें। और अब जो है जिस तरीके से आपने कामयाबी हासिल की, तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो इन बच्चों को मैं मतलब अपने आसपास में जो जो देखता हूँ, हाँ, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं बच्चे, अपने आसपास के बच्चे, अपने कौम के बच्चे, अपने मुल्क के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने जो देखा अपने नज़रिए से वो ये है कि लोग 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। जी, ड्रॉप आउट ज़्यादा होता हाँ, है। जी अब्बा की, चाचा की, अगर हम्म, किसी की नहीं है तो किसी और की दुकान पर काम करना स्टार्ट कर देते जी हैं। सोर्स ऑफ इनकम एकदम इजीली दिख जाता है। जी और तो ये ना करे, उनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करके आगे पैसे नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो फिर उल्टी बात करते हैं कि टीचर करोड़पति होना चाहिए था, जी ये वो। जी लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि उनसे ज़्यादा इज्जत आज टीचर के पास है, क्योंकि वो पढ़े। जी और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टडी किए नहीं, इसलिए उनको कोई रिजल्ट मिला नहीं। 10th में ड्रॉप आउट हो गए, और जी उसके बाद वो ये सोचते कि कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो 12th तक पढ़ना चाहिए, उसके आगे। और जो आसपास का जो माहौल है जी दोस्तों का, जी इनमें अगर दोस्तों के साथ नहीं रहेगा इंसान, वो तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सफोकेट हो जाएगा। जी तो दोस्तों के साथ रहना मना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है कि हम कैसे दोस्त चुन सकते हैं। जी तो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए और खुद एक फिल्टर लगाना चाहिए, कौन से दोस्त अच्छे हैं, कैसे है, क्या है। तो उनके सोशल साथ मीडिया पर रहना कैसा चाहिए। यानी रहते थे आप? सोशल मीडिया पर इस दौरान कैसा वक्त गुजारते थे आप? क्योंकि सोशल मीडिया जो है आजकल बच्चों में जो है सोशल मीडिया का एक एडिक्शन होता है, जुनून होता है। तो उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? सोशल मीडिया जिस तरीके से मोबाइल पर रील्स देखना, रील्स बनाना, वीडियो तैयार करना, तो ये आदत भी है क्या आपको? मेरे मम्मी की तरफ से पाबंदी है जी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ करने की। जी। और आप मैंने बच्चों किया को भी क्या था, मैंने किया क्या था पैगाम देंगे? सोशल मीडिया से किस तरीके से यानी दूर रह सकते हैं और किस तरीके से जो है? दूर दूर तो नहीं रह सकते, अभी सबके हाथ में है। जी अपन उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जा सकता है उसका? जैसे अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको स्टडी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जी और अब सबसे पहले जो आदत है ये गलत लगी कैसे है, जी इसके ऊपर ध्यान देना है अगर, और उस चीज को ढूंढ के अपने को धीरे धीरे दूर होना है और पढ़ाई की तरफ जाना है। मतलब हमें सक्सेस देखना है। ये क्या है, रील स्क्रॉल करेंगे, टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा और आगे कुछ मिलने वाला है नहीं। ये थे अम्मार अहमद जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है तलबा को आगे बढ़ना है, किस तरीके से जो है अपनी पॉजिटिव सलाहियत, मस्बत जो सलाहियत है वो अच्छे कामों पर इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया पर वक्त गुजारी करना, गली मोहल्लों में वक्त गुजारी करना, ये जो है फजूलियात में शामिल है। अगर जज्बा हो तालीम का, अगर जज्बा हो आगे बढ़ने का, तो किसी भी कीमत पर इंसान आगे बढ़ सकता है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।